नमस्कार दोस्तों। आज अपना हरियाणा जीके का टॉपिक है और टॉपिक का नाम जैसा कि आप देख पा रहे हैं, टॉपिक का नाम है हरियाणा से गुजरने वाले नेशनल हाईवे यानी राष्ट्रीय राजमार्ग। टॉपिक का नाम है हरियाणा से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग। आप सभी साथी जानते हैं कि जिन सड़कों का खर्चा केंद्र सरकार उठाती है उनका मतलब है नेशनल हाईवे। उन्हें क्या बोलते हैं? नेशनल हाईवे। और जिस विभाग को केंद्र सरकार इनके रख रखाव की जिम्मेवारी देती है उस विभाग का नाम है NHAI। पिछली वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया दोस्तों। और नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया के जो फिलहाल चेयरमैन है वो है संतोष कुमार यादव IAS। संतोष कुमार यादव, इतनी बात याद कर लोगे दोस्तों। अब एक एक करके हम सारे के सारे नेशनल हाईवेज को कवर करेंगे जो हरियाणा से गुजरते हैं। सारे तो दोस्तों कवर नहीं हो पाएंगे। क्यों नहीं हो पाएंगे? क्योंकि हरियाणा से टोटल 34 नेशनल हाईवेज गुजरते हैं और इतने हाईवेज पढ़ने संभव नहीं है और प्लस में इतने पेपर में भी नहीं आते हैं। तो जो पेपर में आते हैं वो एक एक करके हम पढ़ेंगे। तो हरियाणा से गुजरने वाले टोटल नेशनल हाईवे कितने हैं दोस्तों? 34% हैं। और अगर प्रतिशत में बात की जाए तो केवल 2%। पूरे भारत का केवल 2%, यानी भारत में अगर 100 नेशनल हाईवे हैं तो हरियाणा से केवल कितने परसेंट गुजरते हैं? केवल 2% नेशनल हाईवे गुजरते हैं दोस्तों। अब एक एक करके हम सारे नेशनल हाईवेज को पढ़ेंगे। चलो, सबसे पहले आ गया दोस्तों नेशनल हाईवे नंबर 1। नेशनल हाईवे नंबर 1। अब नेशनल हाईवे नंबर 1 को पढ़ना है तो एक छोटी सी स्टोरी जाननी पड़ेगी। एक राजा होया है शेर शाह सूरी। क्या नाम है प्यारे दोस्तों? शेर शाह सूरी। इस राजा ने एक बहुत बड़ा और ऐतिहासिक रोड बनवाया जिसका नाम है सड़क-ए-आजम। क्या नाम है? सड़क-ए-आजम। और इस रोड को बनाने वाला है शेर शाह सूरी। सड़क-ए-आजम इसका नाम है। लेकिन एक अंग्रेज अधिकारी ने सड़क-ए-आजम का नाम बदल कर GT रोड कर दिया। क्या कर दिया दोस्तों? GT रोड। और उस अंग्रेज अधिकारी का नाम है ऑकलैंड। क्या नाम है? ऑकलैंड। ठीक है दोस्तों। तो GT रोड तो सबने नाम सुना होगा। तो GT रोड को बनाने वाला कौन है? शेर शाह सूरी। उस टाइम GT रोड जो है वो पाकिस्तान से शुरू होकर पश्चिम बंगाल तक जाया करता था। लेकिन अपना भारत देश 1947 में आज़ाद हो गया और आज़ाद हो गया तो आधा जो रोड है वो पाकिस्तान में रह गया और आधा जो है हिंदुस्तान में बच गया दोस्तों। अब हिंदुस्तान में बच गया तो उसका नाम बदल दिया और तब उसे GT रोड नहीं, हम कहने लगे NH1 और NH2। दो नाम दे दिए उसको, NH1 और NH2। अब NH1 और NH2 कैसे नाम दिए हैं? चलो मानचित्र देख कर पढ़ाएंगे दोस्तों। मानचित्र से आपको समझ में आ जाएगा NH1 कैसे है और NH2 कैसे है। देखो गौर से। अब देखो ये लाल लाल आपको लकीर दिखती होगी। दूसरा मार्कर ले लें इसके ऊपर जो बढ़िया चले। ब्लैक ले लेते हैं, इसमें दिखी भी ज़्यादा वीडियो में। चलो दोस्तों देखो ये अपना हरियाणा है दोस्तों जो दिखने लग रहा है। ठीक है। अब हरियाणा के ऊपर ये जो है ये सारा पंजाब है। क्या है ये? पंजाब है प्यारे दोस्तों। अब पंजाब से ऊपर है पाकिस्तान। क्या है? पाकिस्तान। तो एक रोड तो आज भी है, वो समझ रहे हो। तो पाकिस्तान से पंजाब तक आया। अब बस फर्क ये है कि उस रोड के बीच में बॉर्डर आ गया, पाकिस्तान और हिंदुस्तान का बॉर्डर आ गया है। ठीक है। तो पाकिस्तान में उसको क्या बोलते हैं क्या नहीं बोलते हमें मतलब नहीं है। अपने को इतना पता है कि वो पाकिस्तान से बीच में बॉर्डर आ गया और उसके बाद आ गया अपना पंजाब। तो रोड पंजाब से लेकर फिर दिल्ली तक जाएगा। कहाँ जाएगा दोस्तों? दिल्ली तक। तो पंजाब से दिल्ली आएगा तो सबसे पहले प्रवेश करता है हरियाणा में अम्बाड़ा। कहाँ प्रवेश करता है दोस्तों? अम्बाड़ा। ये आप खुद देखो, अम्बाड़ा से लेके दिल्ली तक पहुंचाना, अम्बाड़ा से लेके दिल्ली। तो अम्बाड़ा से लेके दिल्ली पहुंचाओगे तो क्या इससे छोटा कोई रास्ता बन सकता है? ऊपर से अगर पानी का गिलास भी गिराओगे तो ऐसे ही आके गिरेगा दिल्ली में। समझ में आई है? तो कौन कौन से जिलों में प्रवेश करेगा? एक रोड है वो प्रवेश करेगा पहले अम्बाड़ा, पंजाब से पहले अम्बाड़ा। अम्बाड़ा के बाद दोस्तों आता है कुरुक्षेत्र में, कुरुक्षेत्र के बाद आता है करनाल में, करनाल के बाद आएगा ये पानीपत में, पानीपत के बाद सोनीपत और सोनीपत के बाद आता है प्यारे दोस्तों ये दिल्ली में। और इसी रोड का, इसी नेशनल हाईवे का नाम है NH1। क्या नाम प्यारे दोस्तों? NH1। बात समझ आई है? यानी पंजाब से लेकर, और पंजाब की कौन सी जगह से लेकर, अगर पंजाब में आपसे जगह पूछे तो आपने पंजाब में जगह बतानी है अमृतसर। तो पंजाब के अमृतसर से लेकर देश की राजधानी दिल्ली तक आने वाले नेशनल हाईवे को बोलते हैं NH1। क्या बोलते हैं दोस्तों?
NH1, ठीक है दोस्तों। जो NH1 है, तो NH1 सबसे पहले हरियाणा में कहाँ है, अम्बाड़ा आया है। कहाँ आया दोस्तों, अम्बाड़ा में। फिर उसके बाद कुरुक्षेत्र में। कुरुक्षेत्र में जगह पूछे कौन कौन सी, तो दो जगहों का नाम ले देना। कुरुक्षेत्र में दो जगहों से गुजरता है। पहली जगह का नाम है शाहबाद और दूसरी जगह का नाम है पीपड़ी। क्या नाम है भाइयों, पीपड़ी नाम है, ठीक है भैया, याद कर लोगे। उसके बाद आता है ये करनाल। करनाल के बाद आया जी अपना पानीपत। पानीपत के बाद आया ये सोनीपत में। कहाँ आया, सोनीपत में। और सोनीपत में कौन सी जगह पूछा तो पूछ लेना मुरथल। सोनीपत के बाद सोनीपत के मुरथल आया है, और मुरथल के बाद आया ये दिल्ली में आया जी, दिल्ली में, ठीक है। तो ये सारी की सारी जो है वो NH1 की रूपरेखा है। तो NH1 याद हो जाएगा भाई, पक्की बात है, NH1, ठीक है। NH1 इतना था, लंबाई वगैरह बाद की बात है, इतना याद हो गया। NH1 का रूट क्या है। अब पढ़ेंगे NH2 का रूट। अब दिल्ली तक रोड तो वो एक ही है, बस नाम नाम बदले हैं भाई, रोड तो वही है। पता चला गया यार, चलो अब रोड तो वही एक है। देखो अब दिल्ली तक तो इसका नाम NH1 है, आगे इसका नाम बदल दिया, बस रोड तो वही जा रहा है। दिल्ली से जा रहा है वो कोलकाता। कहाँ जा रहा है, कोलकाता। अब दिल्ली के बाद ये यूपी में प्रवेश करेगा, और यूपी के बाद जाएगा ये कोलकाता वाराणसी होते हुए। अब हमें फर्क नहीं पड़ता कहीं जाए, हमें हरियाणा जी से मतलब है। अब देखो दिल्ली के बाद ये जा रहा है फरीदाबाद, और फरीदाबाद के बाद जा रहा है पलवल, और इसी का नाम है प्यारे दोस्तों NH2। क्या नाम है, NH2। तो NH1 और NH2 एक ही रोड के दो टुकड़े हैं। और 2010 में जब नेशनल हाईवेज के नाम बदले गए थे, तो उस टाइम पे देखा भी NH1 और NH2 तो एक ही रोड के दो टुकड़े हैं, तो इनका एक ही नाम कर दिया गया। अब इन दोनों को NH44 बोलते हैं। क्या बोलते हैं, NH44। इसीलिए मैंने जोड़ के दिखाया आपको, NH1 और NH2, जिन्हें अब NH44 के नाम से जाना जाता है। मेरे हिसाब से आपको समझ आए होंगे, नहीं समझ आए तो वीडियो को एक बार पीछे मुड़कर दोबारा देख लो जी, ठीक है। चलो, और वीडियो कैसी लगती है भैया कमेंट करके बता दिया करो, उससे मतलब हौसला मिलता है, ठीक है। चलो तो एक बार आंकड़े पढ़ लो। हाईवे का क्या नाम है, NH1, नेशनल हाईवे नंबर 1 नाम है, NH1 नाम है दोस्तों इसका। इसका नया नाम क्या रख दिया, NH44। नया नाम क्या है, NH44 इसका नाम रख दिया, बताया है मैंने, ठीक है। कितने किलोमीटर लंबाई है, 182 किलोमीटर लंबाई है, लगभग 183 का, लगभग 183 कह लो, या 182 किलोमीटर समथिंग कह लो, इतनी इसकी लंबाई है दोस्तों। इसका रूट अगर नेशनल जीके में पूछा जाए तो पंजाब से लेकर दिल्ली है, और मैंने बताया पंजाब में अमृतसर से दिल्ली है। पंजाब में कौन सी जगह है, अमृतसर। तो अमृतसर से लेकर अगर दिल्ली आना हो अगर आपने बाय रोड, तो कौन सा नेशनल हाईवे पकड़ोगे, NH44 पकड़ोगे भैया, NH44, ठीक है भैया। चलो कितनी लंबाई है भैया NH44 की, अमृतसर से दिल्ली तक 182 किलोमीटर, और उसके बाद दिल्ली के बाद फरीदाबाद और पलवल में अलग अलग लंबाई रह जाएगी, ठीक है। हरियाणा में आपको पता है सबसे पहले अम्बाड़ा आएगा, ठीक है भैया। उसके बाद कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र में दो जगह शाहबाद और पीपड़ी। उसके बाद करनाल जाता है, करनाल के बाद पानीपत, उसके बाद सोनीपत। सोनीपत में कौन सी जगह दोस्तों, मुरथल। तो ये था भाइयों नेशनल हाईवे नंबर 1 NH1, ठीक है। चलो अब लगे हाथों NH2 भी कर ले मैं, ठीक है। NH2 तो मैप में तो देखे लिया था, अब मैप में देखा था अपना, देखा दिल्ली के बाद यूपी पहुंचाना है, इसलिए दिल्ली के बाद यूपी प्रवेश करता है ये पलवल से। कहां से प्रवेश करता है, पलवल से, क्योंकि आपको पता है हरियाणा में दिल्ली के बाद फरीदाबाद जाता है, फरीदाबाद में ही बलरामगढ़, और बलरामगढ़ होते हुए पलवल, और पलवल के बाद होडल, और होडल के बाद ये यूपी में प्रवेश कर जाता है। और यूपी के कौन से जिले में प्रवेश करता है, मथुरा में प्रवेश करता है दोस्तों। तो इसने आपा दिल्ली मथुरा रोड भी बोलते हैं, क्योंकि दिल्ली से कहाँ जा रहा है ये, मथुरा जा रहा है, तो दिल्ली मथुरा रोड भी बोलते हैं। और दिल्ली से मथुरा का बीच में अपना फरीदाबाद भी आ गया, और फरीदाबाद का ही एक गांव है बलरामगढ़, ठीक है दोस्तों। और उसके बाद पलवल जिला आ गया, और पलवल जिले में क्या आ गया, होडल आ गया है। इतनी बात समझ में आई है या नहीं आई है, ठीक है। अब इसका नया नाम NH44 जानते हो आप, और हरियाणा में इस NH44 की यानी फरीदाबाद और पलवल में जाने वाले रोड की लंबाई है 75 किलोमीटर, 75 किलोमीटर, याद कर लो दोस्तों। रूट देखोगे तो दिल्ली से कोलकाता, लंबे वाला रूट देखोगे ओरिजिनल तो दिल्ली से कोलकाता, और हरियाणा में रूट आपने अभी पढ़ा है, याद करा है, ठीक है। फिर कह रहा हूँ वीडियो जैसी लगे कमेंट करके जरूर बताना है दोस्तों, ठीक है। घटिया लगा तो घटिया बता दिया करो, बढ़िया लगे तो बढ़िया बता दियो, ठीक है। चलो अगला नेशनल हाईवे आएगा दोस्तों NH8, नेशनल हाईवे नंबर 8, नेशनल हाईवे नंबर 8 आ गया है प्यारे भाइयों। अब ये चलाना कई दिन में होगा भाई।
नेशनल हाईवे नंबर 8, ठीक है। नेशनल हाईवे नंबर 8 का वर्तमान जो नाम है यानी नया जो नाम है वो है NH48, NH48 और इसकी लंबाई है प्यारे दोस्तों 83 किलोमीटर। कितने किलोमीटर है? 83 किलोमीटर। आओ एक बार रूट देख लेते हैं इसका कि हरियाणा में जाता कैसे कैसे है। देखो भाइयों इसका रूट देखो, यो है NH8। NH8 दोस्तों रियल में उसका फिलहाल नाम हो रहा है NH48। क्या नाम हो रहा है? NH48। और ये दिल्ली से लेकर मुंबई जाता भाइयों। कहाँ जाता? दिल्ली से मुंबई। और दिल्ली से मुंबई जाएगा तो राजस्थान होगा जाएगा, और राजस्थान हरियाणा की इस साइड पड़ता, आप सबको पता है। अब राजस्थान इस साइड पड़ता है तो इस साइड लेकर भी आना पड़ेगा रोड। तो दिल्ली के बाद चलो अलग रंग का ले आएंगे, ये ले लिया। तो दिल्ली के बाद ये रोड जाता है गुरुग्राम, और गुरुग्राम के बाद जाता है रेवाड़ी। समझ में आई है? तो NH48 दिल्ली के बाद हरियाणा के 2 ही जिलों से गुजरता है बस। पहला तो जिला है गुरुग्राम, और उस गुरुग्राम के बाद है रेवाड़ी। गुरुग्राम के बाद है भैया रेवाड़ी। तो बताओ NH48 हरियाणा के कितने जिलों से गुजरता? 2 जिलों से। कौन कौन से 2 जिले? गुरुग्राम और रेवाड़ी। याद कर लोगे जी। गुरुग्राम में पूछा तो गुरुग्राम का मानेसर, यहाँ मानेसर से गुजरता है, और रेवाड़ी में दारू हेड़ा और बावल, दारू हेड़ा और बावल। रिटर्न में मैंने दे रखा PPT में, याद हो जाएगा भैया। ये हरियाणा का सबसे बेस्ट नेशनल हाईवे है। आप गौर फरमाइए और आप ध्यान से देखो इस नेशनल हाईवे के पास कितना ज्यादा ट्रैफिक मिलता है। ध्यान से देखो, नेशनल हाईवे नंबर 1 ईवे देखा पाना है कि अंबाला के बाद कुरुक्षेत्र के बाद करनाल, पानीपत के बाद सोनीपत, सोनीपत के बाद दिल्ली, इसी में आकर मिलता है। अब रोड आकर मिलेगा तो रोड पर चलने वाली सवारी भी आकर मिलेंगी। उसके बाद नेशनल हाईवे नंबर 2 फरीदाबाद पलवल, इधर से जा रहे हैं तो इधर से आ भी तो सकते हैं रोड पर, तो ये सवारी आगे मिलेंगी। अब आगे पढ़ाएंगे नेशनल हाईवे नंबर 9। नेशनल हाईवे नंबर 9 भी दिल्ली से चलता है झज्जर, उसके बाद रोहतक, भिवानी, हिसार, फतेहाबाद और सिरसा होते हुए पंजाब चला जाता है। दोस्तों ये नेशनल हाईवे नंबर 9 है, और इसी नेशनल हाईवे पर आकर मिल रहे हैं। गौर से आप देखोगे तो आपको लगेगा कि इस हाईवे में मिल रहे हैं तो भीड़ भी, ट्रैफिक भी ज्यादा होगी। इसीलिए हरियाणा का सबसे बेस्ट नेशनल हाईवे कौन सा है? यही NH48। इसका और कारण भी है, यहाँ से KMP भी गुजरता है दोस्तों, कुंडली मानेसर पलवल KMP एक्सप्रेसवे, वो हम बाद में पढ़ाएंगे, ठीक है भैया। चलो तो भैया ये समझ में आया होगा भैया आप सबको। NH8 जो है वो हरियाणा का सबसे बेस्ट है, बता दिया। NH48 वर्तमान नाम है, 83 किलोमीटर भाइयों इसकी लंबाई है। दिल्ली से लेकर मुंबई जाता है, मुंबई जाएगा तो भीड़ होनी है वैसे भी, समझो। हरियाणा में रूट 2 जिलों में है, पहला जिला गुरुग्राम है और दूसरा जिला जो है वो रेवाड़ी है। कौन सा बेटा? रेवाड़ी है। और हरियाणा में बात करें तो हरियाणा में गुरुग्राम की बात करें तो गुरुग्राम में मानेसर है, और रेवाड़ी की बात करांगे तो दारू हेड़ा और बावड़ है प्यारे दोस्तों। तो आज की वीडियो में ये 2-3 नेशनल हाईवे रखते हैं। वीडियो कैसी लगी है कमेंट करके जरूर बताया करो। आपकी कमेंट से हम इंस्पायर होते हैं और बढ़िया वीडियो बनाने की कोशिश करते हैं। आज के लिए इतना। जय हिंद, जय भारत।